वेलकम टू बूस्ट ASPCS। आज हम लोग UPPSC का 2021 का जीएस पेपर 4 डिस्कस करेंगे। यह पेपर 3 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स और 125 वर्ड में लिखना है। सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स और 200 वर्ड में लिखना है। सेक्शन ए में सारे हम शॉर्ट आंसर बोलेंगे और सेक्शन बी को हम लॉन्ग आंसर बोलेंगे क्योंकि 200 वर्ड का है। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका कंपोजिशन देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। जनरली क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है, बट ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो उसमें भी अप्रोच है। उसमें अप्रोच ये है कि आप या तो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए, या तो जिसने स्टेटमेंट लिखा उसका नाम लिख कर बता दीजिए कि इसने स्टेटमेंट लिखा है, या फिर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट से क्या समझते हैं उसको सिंपल एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, बट अप्रोच कुछ ऐसा होगा जैसे इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी पार्ट लिखना है, देन कंक्लूजन लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है आपका 10 to 20 वर्ड में होगा। सेम कंक्लूजन भी आपका 10 to 20 वर्ड में होगा। वर्ड लिमिट कहीं भी क्रॉस नहीं करनी, ये बात आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचता है यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट आपका लगभग 80 to 90 वर्ड में होगा। ठीक है, 80 ± 10 कर लो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इसमें बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन में ज़्यादा देते हैं वर्ड, तो 80 ± 10 के आसपास रहेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद देन आपका इंट्रोडक्शन जो चेक होगा वो लगभग 1 नंबर में चेक होता है, ये भी लगभग 1 नंबर में चेक होता है, और इसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिशन है इसका आंसर का। स्ट्रक्चरिंग आप आंसर की इस तरीके से करेंगे। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डज इंडिविजुअल मोरालिटी हैव ए बियरिंग इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द पब्लिक लाइफ। अब देखो, मोरालिटी क्वेश्चन लगभग आता रहता है, ये सब एकदम की पॉइंट है आपके सिलेबस के, तो ये तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो इन्होंने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो कीवर्ड है आप उसको एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करिए। जैसे मोरालिटी इज द थिंग दैट डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। सिंपल, इट गिव्स अस इंसाइट टू अवेलेबल ऑप्शन एंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग अमॉन्ग देम। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए लिखा, चैरिटी इज कंसिडर्ड मोरालिटी बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू हेल्प द नीडी वन। अब देखो, हो सकता है चैरिटी किसी को अच्छी ना लगे, उसकी अपनी मोरालिटी है। ठीक है, तो अब मोरालिटी मतलब क्या होता है कि आपको पर्सनली क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। हो सकता है किसी को गलत लगे, नहीं यार चैरिटी सही नहीं है तो चैरिटी नहीं करेगा। अब किसी को सही लग रहा है तो कर रहा है। इट इज़ व्हाट सोसाइटी डिटरमाइन टू बी राइट और एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे डिसीजन होते हैं ना वो सोसाइटी डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए अब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप उसे किसी चीज़ पे ताली बजाओगे, कहोगे बहुत अच्छा, तो वो चीज़ वो एक्टिविटी बार बार करता है। लेकिन अगर सब लोगों ने उसे डिमोटिवेट कर दिया कई बार, तो फिर उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है। सेम ऐसी सोसाइटी है, अगर सोसाइटी आपको मोटिवेट कर रही है, कुछ मोरली राइट मान रही है, तो आप उसे करते हो। ठीक है, और सोसाइटी आपको रिवार्ड करती है। कैसे? हैप्पीनेस, इन सब से। अगर आप उसे सोसाइटी उसे बुरा मान रही है तो आप उस चीज़ को नहीं करते हो। ठीक ऐसे ही it is society determined to be right or acceptable, while individual morality refer to set of standards that are applicable to individual. Morality refers to set of standards that are applicable to individual. It determines the permissibility, impermissibility and blames with the worthiness in individual action. Morality is not same at all times, सही बात है, but get more refined with societal approval, geographical regions, रिलीजियन, फैमिली, लाइफ एक्सपीरियंस ऑल इन्फ्लुएंस आवर इंडिविजुअल मोरालिटी। देखिए, इन सब सोसाइटी में जितने फैक्टर्स हैं ना, चाहे फैमिली हो, रिलीजन हो, रीजन हो, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, इंडिविजुअल मोरालिटी हैव बियरिंग इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द पब्लिक लाइफ। पॉजिटिव इफेक्ट इंक्लूड, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कंपैशन, हेल्प the civil servant to take extraordinary measure to fulfill need of poor and vulnerable. Ashoka's individual moral action towards his people of making stable, peaceful society is reflected in Dhamma policy. ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री से भी ज्वाइन किया इसको, एंशियंट। राजाराम मोहन राय इंडिविजुअल मोरालिटी, देखो बार बार इंडिविजुअल मोरालिटी की बात की क्योंकि हो सकता है आप, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे फुटपाथ पे
जो मतलब LGBT कम्युनिटी खड़ी होती है वो आपसे पैसे मांगती है। तो कई लोग उसको मॉडल मानते हैं, कई मॉडल इमोरल मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इसको पैसा देंगे तो एक तरीके से हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार, इनकी कंडीशन काफ़ी वल्नरेबल है, इनको मैं पैसा दे देना चाहिए। तो ये आपकी इंडिविजुअल मॉडलिटी है कि आप क्या उसको कैसे समझते हो, ठीक है। तो मोटिवेटेड हिम टू फाइट फॉर लार्ज पॉपुलेशन दैट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ सती प्रैक्टिस इन 1829। निगेटिव इफेक्ट भी इसका होता है। पर्सन हैविंग निगेटिव कंजर्वेटिव एल्टीट्यूड, वैसे एटीट्यूड होना चाहिए, टुवार्ड्स सर्टेन ग्रुप्स can't make good policy for that particular group. Aurangzeb's individual morality, love for own religion, led to exploitative policy against the Hindu population. ठीक है, जैसे ट्रम्प की अपनी मोरालिटी है, ठीक है, ट्रम्प की अपनी मोरालिटी है, ठीक है। हिटलर इंडिविजुअल एक्शन अगेंस्ट ज्यूस लेड टू द होलोकास्ट ऑफ मिलियंस ऑफ द ज्यूस, ठीक है। तो ये मोरालिटी के बारे में होता है। कंक्लूड करेंगे, देखिए कंक्लूजन तो इन्होंने भी लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। Thus, individual morality affect decision of public life. One need to take decision that brings prosperity, stability to large chunk of the population, rather fulfilling one own narrow personal interest. Okay. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. What are the essential virtues which are responsible for an ideal human ethical behavior according to M.K. Gandhi? Discuss. देखो अब सीधा महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में बोल दिया गया है, तो अब वर्चूज उनके बताने हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी हैड नेवर रिटन ए बुक ऑन एथिक्स बट हिज होल लाइफ रिफ्लेक्ट द एथिक्स आर लाइफ ऑफ मोरलिटी, ए स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ही वॉज लाइक स्टैंडिंग माउंटेन व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल। सही बात है। एज पर गांधी जी, ए मैन ऑफ करेक्टर आर आइडियल ह्यूमन, एथिकल बिहेवियर इज गवर्न बाई वेरियस वैल्यूज, मॉरल्स एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद वेरियस इसेंशियल वर्चूज इनकी लाइफ के क्या थे, जैसे ट्रूथफुल टू वन एट ऑल टाइम्स, हैव हाई स्टैंडर्ड्स एट ऑल टाइम, नॉन वायलेंस तो पूरा मतलब उन्होंने सत्याग्रह ही चला दिया, सत्याग्रह एज ए टूल ऑफ लार्जर प्रॉस्पेरिटी, बिलीव इन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, लुकिंग इंडिविजुअल सक्सेस एमिड सोल्यूशन फॉर ऑल, नॉट टू कॉमन सिन एज सजेस्टेड बाई गांधी जी, कंपैशन टू लिविंग थिंग। ओके, एज पर गांधी जी, सक्सेस कम फ्रॉम द इंडोमिटेबल विल, ही यूज नॉन वायलेंस सत्याग्रह एज ए पावरफुल टूल टू ब्रेक द सैकल्स ऑफ द ब्रिटिश एट्रोसिटीज, टू हिम एन इंडिविजुअल फॉलोइंग वर्चूज लाइक विजडम, रेशनैलिटी, नॉन वायलेंस, हैविंग कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम, mental strength, using knowledge for larger benefit, find solution of own problem in solution to all problem, having broad heart believing in change them, then revenge it is build strong character. एक्चुअली मतलब देखो गांधी जी का करेक्टर ही ऐसा था, उनकी पूरी लाइफ थी ना, पूरी लाइफ गांधी जी की पूरी लाइफ ही एथिक्स है, ठीक है। हर स्टेप पर उनकी बातें आप देखोगे तो एथिकली रहेंगी, ठीक है। Listening to one's own conscience at time of turbulence, survey help one to navigate via right path. Gandhiji has strong belief that an individual have to take right path means always to achieve larger good for all. Okay, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो सारे शॉर्ट आंसर होते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, 80-90 वर्ड से ज़्यादा आपके बॉडी पार्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। Corruption causes misuse of government treasury, administrative inefficiency, obstruction in national development. Give suggestions for prevention of corruption in public life in the context of statement given. अब देखो इन्होंने करप्शन के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन करप्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो किसी न किसी फॉर्म में आपके सभी एग्जाम में आता है, सभी स्टेट PCS में आता है और UPSC में भी आता है। तो आप बेटर है कि करप्शन की अच्छे से डेफिनेशन याद कर दीजिए कि क्या है आपके रिस्पेक्ट में करप्शन या किसी थिंकर के रिस्पेक्ट में करप्शन, और इसकी डायमेंशन याद करें। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि करप्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एथिक्स में कोशिश करिए कि डायग्राम फॉर्म में भी बनाइए। उससे क्या होता है कि आपके कहीं भी अगर आप डायग्राम फॉर्म बनाते हो और जस्टिफाई करते हो तो 0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा आपके काउंटर पार्ट से, ठीक है। करप्शन causes misuse of the government treasury, administrative efficiency,
obstruction in the path of the national development, is famous line of the ancient Indian philosopher Kautilya. Transparency International defines corruption as the abuse of interested power for private gain or specific group interest. It refers to the act of misuse and abuse of power, especially by those in government for personal gains, either pecuniary or a favor. उसके बाद देखो इन्होंने करप्शन कैसे बताया है, आपके पास अथॉरिटी है और डिस्क्रिशन है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आप मिसयूज करोगे उस गवर्नमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो यही करप्शन है, मतलब बेसिक चीज़ अगर आप गलत कर रहे हो तो वो भी करप्शन है। मतलब एक तो यूपीएससी में एक ऐसा भी क्वेश्चन आया कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी इन द गवर्नमेंट ऑफिस इज ए करप्शन। मतलब अगर आपको जो ड्यूटी मिली है आप वो नहीं कर रहे तो आप करप्शन कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपको एमसीडी में कोई ड्यूटी मिली है, ठीक है, कि आपको सिटी में मतलब जो नालियाँ हैं वो क्लीन करानी है, ठीक है, आप उसमें कोई पैसा नहीं खाते हो, लेकिन आप नालियाँ साफ़ ही नहीं कराते हो, ये भी एक करप्शन है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। करप्शन इन प्रेजेंट सेंस ब्रिंग्स मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, फॉर एग्जाम्पल डेविएशन ऑफ द सब्सिडीज, टैक्स अवॉइडेंस बाई यूजिंग लूपहोल्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप टैक्स भरते हो ना, आप लोग तो अभी नहीं भरते होंगे, जो टैक्स भरते हैं वो लोग अपनी इनकम को अंडर इनकम दिखाते हैं, ठीक है, तो वो भी गलत है। लेकिन कुछ लोग गलत दिखाते हैं, ठीक है, वो मतलब, और कुछ लोग जैसे आप लोग एनजीओ में पैसा दिखाते हो ना, एनजीओ को आपने पैसा दिया तो एनजीओ का पैसा आपका टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, तो एक तरीके से टैक्स अवॉइडेंस है, तो ये भी गलत है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल delayed project permission, asking bribes to pass the files. These ultimately led half-hearted national development and poor productivity. सही बात है। How corruption could be minimized in public life? Zero tolerance, बिल्कुल। Public against corruption act. Stringent law need to be implemented in spirit to create deterrence against wrongdoers. Proper training and code of conduct for civil servant. Awareness drive to showcase menace of the corruption. इंडिया फाइट अगेंस्ट करप्शन 2011 ड्राइव, ठीक है। फोकस ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग मॉडल करेक्टर है स्कूल करिकुलम, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड ऑफ सोशलाइजेशन कैन प्ले बिगर रोल। पेरेंट्स एंड टीचर आर फर्स्ट सोल्यूशन टू इट। सही, क्योंकि देखो ये सब यहीं से पेरेंटिंग से ही स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा छोटा होता है। ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अथॉरिटी with assured accountability for the offers, ठीक है। our all efforts need to be channelized to overcome the pervasive menace so that our national development could assured and insured, दोनों चीज़ें, ठीक है, assured भी हो और insured भी हो। अच्छा एक चीज़ और, अभी ना गवर्नमेंट एक मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम चला दी, मिशन कर्मयोगी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको आपकी सारी चीज़ें डेवलप की जा रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफिसर में काम कैसे करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, करप्शन को कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है अभी फिलहाल। तो इस करप्शन को दूर करने के लिए तो आप मिशन कर्मयोगी का उस लिख सकते हैं करप्शन को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब इसमें जहाँ कहीं भी दो चीज़ें पूछी जाए आपकी खुशी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 4 मार्क्स आराम से इसमें अच्छे नंबर, मतलब दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिटेड है, तो 50-60 वर्ड में ये देगा, 50-60 में ये देगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एथिकल गवर्नेंस की बात की। रिफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर, कल्चर, वैल्यू डिजाइंड टू इंश्योर द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर। एथिकल गवर्नेंस इज द राइट एंड जस्टिफाइड कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टू सर्व द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, अब जैसे क्या है, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, सिटीजन चार्टर, उसके बाद पैट्रियटिज्म, ठीक है। उसके बाद वैल्यू फॉर अटेनमेंट, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। मतलब ये सारी देखो आप सिंपल ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका मार्क्स इन्हेंस होगा, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइज फॉर्म में है। उसके बाद एथिकल गवर्नेंस हेल्प इन किस में करता है, अटेनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, brings citizen centric and good governance, lowers the conflicting situation on decision making,
taking decision objectively and with wisdom and rationality, preserve public confidence in government process. Probity is defined as a risk management approach ensuring procedural integrity. सही बात है। ये देखो अगला इन्होंने प्रोबिटी को डिफाइन किया जो दूसरा टॉपिक है। प्रोबिटी इज द एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड can be defined as complete and confirmed integrity, uprightness, and honesty in the particular process. Probity in civil services is fundamental value, motivate one to respect the fundamental and human rights, have compassion for downtrodden, and commitment to either welfare. Example के लिए, a person with probity is one who puts services to people before anything else because of his firm adherence to values ऑफ कंपैशन, सिंपैथी एंड ऑनेस्टी। ठीक है। अच्छा, प्रोबिटी क्या है, कैसे बताया देखिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है। तो आपको एथिकल गवर्नेंस देगा। ठीक है। ये सारी मिलके आपको एथिकल गवर्नेंस देंगे। दस द रोल्स आर नेसेसरी टू गेट पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। मतलब आप इसको इंटीग्रेट करिए। दस द रोल्स ऑफ प्रोबिटी एंड एथिकल गवर्नेंस आर नेसेसरी टू गेट द पब्लिक वेलफेयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्चुअली यूपीपीएससी इसमें ना केस स्टडी सही से आती नहीं है। ठीक है। वो यूपीएससी में आती है केस स्टडी, अलग से पार्ट बी में केस स्टडी आती है। इसमें तो शायद एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का बोला गया है केस स्टडी, क्योंकि शॉर्ट आंसर में आप क्या ही लिखोगे। पीसफुल प्रोटेस्ट वाज बीइंग कैरिड आउट बाई ए ग्रुप ऑफ मिल्क ट्रेडर्स। ठीक है। द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इंस्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिशियल टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम कमिटिंग एनी टाइप ऑफ वायलेंस। पुलिस ऑफिशियल को बोलते हैं वायलेंस। ही हाउएवर टेल्स दैट टू टीच देम ए लेसन। लेसन सिखाने के लिए वो बोलते हैं। इफ ए सिचुएशन वारंट्स, ए पुलिस ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इंडल्ज इनटू एन आर्गुमेंट विद द प्रोटेस्टर एंड बीट्स हिम अप। हो गया काम। व्हेन inquired about his action, he said that he was told to teach them a lesson by superintendent of the police. Give your comment on the ethical behavior of both superintendent of police and police official in light of the above mentioned incident. Okay. अब देखते हैं इसमें। In the above case study, a peaceful protest was organized by a group of milk traders. The superintendent of police instructed police official to prevent violence. However, he gave informal order to teach lesson if situation demand. सही बात है। देखो, आप कभी भी ऐसा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दो कि आप क्या समझिए पूरी। अब जैसे इन्होंने जो एक सिचुएशन थी, केस स्टडी थी, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर पुलिस ऑफिशियल केम इन कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट विद मिल्क ट्रेडर्स एंड बीटन देम, एंड लेटर ऑन जस्टिफिकेशन पुलिस ऑफिशियल सेड ही वाज टोल्ड टू डू, या मतलब टीच लेसन। ठीक है। अब देखो, इन्होंने पूरी सिचुएशन बताई, पार्टीज इन्वॉल्व। अब इसमें मतलब स्टेक होल्डर्स आपको लिखना है। स्टेक होल्डर तो लिखना है हमेशा, कहीं भी केस स्टडी या क्वेश्चन आए जहाँ सिचुएशन हो और आपको डिसीजन बताने हैं, तो आप हमेशा स्टेक होल्डर लिखिए। जैसे मिल्क ट्रेडर्स डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट, सोसाइटी एट लार्ज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड दियर मशीनरी, नारो विजन ऑफ द एसपी एंड इनफॉर्मल कमांड। ठीक, ये कैसे हैं, ये कैसे रिलेटेड है। इवेल्युएशन ऑफ एथिकल बिहेवियर, ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस in country like India, peaceful protest to pressurize government is legal right, as India is a democratic country, while police has been entrusted with the task of the maintaining law and order. मतलब दोनों की अलग अलग ड्यूटी है। But in this case, ethical behavior of the SP comes under the question due to following reason. क्या किस रीजन से आता है? The SP lacked effective strategy to deal with the such situation. सही बात है। उसके बाद फर्दर हिज इनफॉर्मल ऑर्डर टू टीच ए लेसन रिफ्लेक्ट हिज निगेटिव एटीट्यूड बिकॉज द पुलिस इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पीस until the some extreme fragile condition demands violent action. Further, the police officer alleged his senior SP is justifying his action. सही बात है। Here, the SP need to observe the standards in the dealing with situation and keep on monitoring rather than giving discretion and ओपन इनफॉर्मल ऑर्डर्स। सही बात है। मतलब आपको लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि आपको उसको खराब करना है। पुलिस ऑफिशियल के रिस्पेक्ट में द पुलिस ऑफिशियल वर टास्क टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वही चीज़ है। अलाउ द मिल्क ट्रेडर टू प्रोटेस्ट इन पीसफुल मैनर। हाउ कॉप ऑन ड्यूटी
knowing indulge into argument with protester without taking or informing the seniors. He started beating the people. It reflects the irrelevant decision making, not getting order in written form, and thereafter giving justification and shifting allegation to senior SP. कंक्लूड करेंगे, दस मिल्क ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेस्ट पीसफुली एंड पुलिस टू एक्ट रेशनली इन ऑल द सिचुएशन। देखो, आप सर्विसेज में जाते हो, ठीक है, सर्विसेज में कभी भी आपको कूल नहीं खोना अपना, और कभी ये नहीं बोलना कि मतलब गलती अगर हुई है तो मेरे सीनियर ने बोला इसलिए गलती, क्योंकि आपको भी उस ड्यूटी पे भेजा गया है, आपको भी गवर्नमेंट पे कर रही है, आप भी उस पोस्ट पे हो, ठीक है। तो जितना सीनियर का काम है उस चीज़ को रोकना, उतना इंडिविजुअली आपका काम भी उसको रोकना है, ठीक है। अगर सीनियर गलत करने को बोल रहा है तो आप उसको रिटर्न में लीजिए कि भाई आप रिटर्न में दो, उसके बाद ही मैं करूँगा अब, ठीक है। जिससे, और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आपका मोरलिटी जो है ना अलाउ ही नहीं करनी चाहिए गलत करने की, लेकिन इन केस आप मजबूर हो तो आप रिटर्न मांगो, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में गलत नहीं बोल करता, ठीक है, रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं करता, तो आपको रिटर्न में कभी नहीं देगा कि ऐसा आप कर लो। ओके, डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये क्वेश्चन देखो हर बार बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है, मैं क्या ही बताऊँ इसमें, मतलब स्टेट पीसीएस में लगभग रिपीट ही होता है और यूपीएससी में भी रिपीट होता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। एटीट्यूड इज डिफाइंड एज predisposition of one's behavior towards person, place, group, or thing. According to Brickler and Wiggins, attitude is hypothetical construct that represent individuals like or dislike for an item. It is organized by experience, expert exerting influence on the behavior. Okay, historical perspective of the attitude क्या है? In certain time, the human body had positive attitude, sense of belongingness toward the nature. Therefore, they worked for their conservation. Example, Bishnoi movement. ठीक है। Ashoka's attitude changed after Kalinga war and he adopted policy of the Dhamma Ghosa. ठीक है, कैसे कैसे देखो चेंज हुआ है। अकबर एंड औरंगजेब बिलोंग टू मुगल्स बट फॉर्मर एटीट्यूड मेड हिम ग्रेट अकबर एंड लेटर निगेटिव एटीट्यूड लेड हिम डिक्लाइन मुगल्स। ठीक है, देखो दोनों मुगल्स थे, दोनों प्रॉस्पेरस थे, लेकिन एटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक चेंज कर दिया। Gandhian attitude toward Swadesh is clearly seen by his strong belief in wearing khadi. Sati practice was abolished due to its wider non-acceptance and exploitative practice leading to change in attitude. देखो मल्टीपल एग्जाम्पल आपके पास हैं इन सबके। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। वाइल एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विद करेक्टर आर वर्चूज, एप्टीट्यूड इज एसोसिएटेड विद कॉम्पिटेंस। ठीक है, जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड क्यों टेस्ट होता है, वो ये चेक करते हैं कि आप क्या कॉम्पिटेंस हो, कॉम्पिटेंसी है या नहीं है पर्टिकुलर चीज़ में। अगर कॉम्पिटेंसी है तो आप आगे कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। वाइल एटीट्यूड इज ओनली मेंटल होना चाहिए, एप्टीट्यूड इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ठीक है, मेंटल होना चाहिए यहाँ पे। वाइल एटीट्यूड अंडरपिन्स द करेक्टर, virtues and moral values, aptitude determines if the person would develop desired skill to do a task. Attitude is positive or negative or indifferent feeling towards a person, object, event or idea, while aptitude is ability to do certain kind of work. Balanced approach is probably best one, and ideal is a combination of experience and a positive attitude. Hence both attitude and aptitude are necessary. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एम्पैथी, डिस्कस द रोल ऑफ द एम्पैथी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द वीकर सेक्शन। एम्पैथी इन सिंपल टर्म्स डिफाइंड एज एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज हर मूड। इट इज अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, इमेजिंग वन सेल्फ टू अदर्स इशूज। ठीक है, एम्पैथी क्या है देखो कैसे, डिस्कवर सिमिलरिटीज, वैलिडेट अदर्स फीलिंग, शेयर हु आर यू आर, असर्टिव मतलब अटेंटिव लिसनर, अटेंटिव होना चाहिए। क्यूरियसिटी अबाउट अदर्स, इमेजिन योर सेल्फ इन अदर शूज। ठीक है, मतलब अपने आप को दूसरे की कंडीशन में रख के देखो। एम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील दैट व्हाट अदर्स फीलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन द अदर पर्सन फ्रेम एंड reference. For example, considering issue of child labor or seeing a child waiter in the restaurant, if a person is feeling sad,
connect himself or own children with that child or memorizes any of his life experience, then the person is empathetic. ठीक है, मतलब आपने अगर बच्चे को देखा वो काम करते हुए तो एक्सपीरियंस करो या इमेजिन करो कि अगर वो बच्चा आपका होता तो क्या होता, तो सेम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, तो ये आपका एम्पैथी है. पब्लिक सर्वेंट हैविंग एम्पैथेटिक एटीट्यूड कैन रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ द वीकर सेक्शन. श्योरली इट विल मोटिवेट हिम टू वर्क फॉर दियर प्रॉब्लम्स. It will ensure serving people, public on priority basis and help weaker section in extraordinary measure. एग्जाम्पल के लिए ये weaker होगा. A poor old aged do not have appropriate papers to get grains from the fair price shop. Okay. The empathetic public servant will surely realize pain of his on next level. He will arrange them for his. ठीक है. Thus empathy is necessary to bring socio-economic reforms and to bring weaker section at higher pedestal. Okay. Next, इमोशनल इंटेलिजेंस. हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आता है. एथिक्स का पेपर इसके बिना इनकम्प्लीट है. आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, आपको किसी न किसी फॉर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस मिलेगा पेपर में. इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. दे थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट. ठीक, सिंपल. आप स्टेटमेंट से क्या समझे वो समझा दीजिए. एज पर गोलमैन थिंकर एथिक्स के. ठीक है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में इनके बिना इनकम्प्लीट है. इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज ओन इमोशन एज वेल एज अदर्स इमोशन. इट्स इंटरलिंक कंपोनेंट इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, मोटिवेशन. ठीक है, ये देखो 5 चीज़ें रट लो एकदम. ठीक है, ये 5 चीज़ें रख लो. उसके बाद जैसे इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल है, अंडरस्टैंड ओन इमोशन, अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ अदर, हेल्प देम, मोर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक, इट इज सीन दैट पर्सन हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर परफॉर्मर. इन प्रेजेंट सिनारियो in developing countries like India, administrative practice requires emotional intelligent civil servant to solve the issue of the weaker section and to reduce inequality in all terms and to eradicate poverty exploitation by implementing welfare policies and programs. It helps in taking ethical decisions. It brings motivation of all team members to achieve the set target. Emotional intelligence people will know how to keep disruptive emotion in check. Since the person is aware of the self emotion, thereby self-regulated, one will epitomize integrity, trust, fortitude to make ethical decisions. It will surely help in maintenance of inter and intra relationship. Conclude करेंगे. Thus, emotional intelligence is very important in effective administrative practice, as it helps in practicing honesty, integrity on daily basis, helps in developing trust with people. Question number 9. How can tolerance and compassion be fostered among civil servants? देखो tolerance and compassion ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. गिव योर ओपिनियन. आप यहाँ पे टॉलरेंस या कंपेशन दोनों की डिफिनेशन बतानी है. पहले किसी की भी बता सकते हैं. टॉलरेंस इज द क्वालिटी ऑफ अलाउिंग पीपल टू से एंड डू एज दे लाइक इवन इफ यू डू नॉट एग्री और अप्रूव इट. सही बात नहीं. टॉलरेंस इज गिविंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग every right what you claim for yourself, while compassion refers to empathy at work, that is strong desire to help others. For example, Gandhiji have compassion towards Harijan. It motivated him for fight for their cause. Okay, दलाई लामा का स्टेटमेंट है. compassion and tolerance are not a sign of weakness but a sign of the strength. ठीक है. उसके बाद how tolerance can be fostered in civil services by providing ऑल इंडिया आउटलुक. ठीक, बाई सेंसिटाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाई सेंसिटाइजिंग द कल्चर ऑफ द हारमोनियस यूनिटी एंड पेशेंस, कोड ऑफ द कंडक्ट ऑब्जर्वेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कल्टिवेटिंग क्वालिटी ऑफ कंपेशन, करेक्टर बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी. उसके बाद हाउ कंपेशन कैन बी फोस्टर्ड इन सिविल सर्वेंट. कैसे? बाई डेवलपिंग डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, ट्रेनिंग टू यूज emotion as strength and applying intelligence to get desired result, sensitivity training and mid-term courses. उसके बाद डैशबोर्ड परफॉर्मेंस एंड अवार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट. मतलब टाइम पे उनको मतलब अवार्ड वगैरह परफॉर्मेंस के लिए दिए जाना चाहिए.
टू हैव कंपेशन टुवर्ड्स वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये तो हमेशा होना चाहिए। उसके बाद ऑल्दो बोथ द टर्म्स आर वेरी सब्जेक्टिव बट कोड ऑफ एथिक्स हेल्प वन टू नेविगेट एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस इज नेसेसरी फॉर रिस्पेक्टिंग diversity compassion to solve the issue of the weaker section. Question number 10, differentiate between objectivity and dedication, structure and function of the attitude. ठीक, देखो objectivity means the ability to make fair decisions based on fact rather than one's personal feeling या belief. ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिविटी तो यही चीज़ तो है कि आप ना अपना पर्सनल बायस मत लाइए, जो सच में उसको करिए। ठीक है, that is it requires faithfulness to fact, absence of the personal bias, freedom from the individual moral belief, political inclination, traditional value system, while the quality of being dedicated or committed to a task, purpose, thought or action is known as the dedication. अब देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिव एबिलिटी टू मेक द फेयर डिसीजन, एबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू रिमेन, डेडिकेशन है एबिलिटी टू रिमेन अटैच्ड फर्मली, नॉट कलर्ड बाई पर्सनल फीलिंग, ऑब्जेक्टिविटी कलर्ड बाई द इमोशनल एंड पर्सनल फीलिंग। उसके बाद फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नॉन फैक्चुअल और नॉन वेरीफाइबल, ये अनबाइज्ड होता है और ये डिवोशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसमें कंटिन्यूस इफेक्ट to fulfill decisions, deviation from the traditional values, strong commitment. अब देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द एटीट्यूड क्या है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइन ऑफ एटीट्यूड आईडी फॉर्मेट। ठीक है, कैसे, देखो अगर आपके पास हाई एटीट्यूड है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आप अच्छा काम करोगे। और नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उतना सिस्टम में आएगा नहीं आपका वो। उसके बाद अगर निगेटिव है, ठीक है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तो फिर तो आप गड़बड़ी करोगे। उसके बाद एग्जाम्पल, यू कैन ओनली हैव ओनली निगेटिव और ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर स्मोकिंग, यू कैन नॉट बी फॉर आर अगेंस्ट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब ये समझा दें कि दोनों का एक साथ, ऐसा भी नहीं कि आपको पीना भी है नहीं पीना भी सिगरेट। ठीक है, जैसे सांप काट भी सकता है, नहीं काट, भाई सांप काटेगा, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है सांप काटेगा तो आप उससे दूर भागोगे या फिर उसको मारोगे। ठीक है, उसके बाद टू डी फॉर्मेट में क्या है, एक न्यूट्रल लाइन भी है, या पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है, वही चीज़ समझा दें। ठीक है, इन दिस 2D वन कैन हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड फॉर स्मोकिंग वाइल ही हिमसेल्फ में स्मोक, ही कुड नॉट वांट हिज नियर वंस टू स्मोक। अब देखो मतलब ये 2D का है कि मतलब आपका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे एक सिंपल बात समझो, ठीक है, अगर आपको भी लगता है, मतलब प्रैक्टिकल तो ठीक है जो है, लेकिन अगर आपको लगता है स्मोकिंग किल्स, तो भाई मत पीजिए आप भी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मतलब पर्सनल ना पियो और आप पियो, बट ठीक है एटीट्यूड है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैब मॉडल मतलब काफ़ी ये फेवरेट है यूपीएससी का। कॉग्निटिव बेस्ड ऑन नॉलेज, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल स्ट्रक्चर ऑफ द एटीट्यूड। फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड क्या है, ऑब्जेक्ट अप्रेजल, वन एसोसिएट टू बेनिफिशियल एंड अवॉइड्स द हार्म। सोशल एडजस्टमेंट क्या है, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई लाइक माइंडेड पीपल, डिसोसिएट फ्रॉम पीपल हु वी डिसलाइक। एक्सटर्नलाइजेशन क्या है, एटीट्यूड दैट डिफेंड द सेल्फ अगेंस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ईगो डिफेंस। ठीक है, आप एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग है, डेडिकेशन है, मतलब एटीट्यूड है, ये आपके मतलब ऑब्जेक्टिव डिसीजन डेडिकेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब लिंक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि कंक्लूड करना तो बेटर ही होता है। ठीक है, तो आपके 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम, ये हम आगे, अब सेक्शन ए हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, सेक्शन बी पे आ गए हैं। ठीक है, सेक्शन बी ये आपको क्वेश्चन 200 वर्ड में लिखना है और 12 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका भी हम कंपोजिशन देख लेंगे, कंपोजिशन कैसे रखोगे इसका। और देखो इसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन आप इसमें बढ़ा सकते हैं, 20 से 30 वर्ड लिखिए, इसमें भी 20 से 30 वर्ड कंक्लूजन लिखिए। बॉडी पार्ट आपका 150 प्लस माइनस होगा 10। ठीक है, इसके आसपास रखना, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ये आपका 1 से 1.5 मार्क्स में चेक होगा, ये भी आपका 1.5 मार्क्स के आसपास चेक होगा, और अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो लगभग 9 मार्क्स में चेक होगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का। ठीक है, अब कंपोजिशन इसमें देखेंगे कैसे कैसे हैं, एनालिसिस करते हैं।
What are the traditional values in Indian society? Simple question. How does it differ from the modern values? ट्रेडिशनल मॉडल क्या डिफरेंस बताना है. देखो सबसे पहले तो वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है. वैल्यू आर स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिस आर सेट नॉर्म्स often approved by society, and few of them also has legal backing. Values could be positive and negative. Values पॉजिटिव क्या है? ट्रूथ, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ओबीडियंस, हेल्पिंग नेचर, यूनिवर्सल लव, पॉजिटिविज्म, ट्रस्ट, डेडिकेशन, इंटीग्रिटी. निगेटिव वैल्यू क्या है? डिसीट, धोखा देना मतलब, रिवेल, डिफाइंस, न्यूट्रल, हेट, निगेटिविटी, ट्रस्ट, डेफिशिएट, हेटेडनेस. देखो जहाँ कहीं आपको बोलना है, अगर आप वहाँ पे न्यूट्रल हो, ठीक है, तो वो एक निगेटिव एटीट्यूड है. ठीक है, अगर आप करप्शन के अगेंस्ट नहीं बोल पा रहे हो तो, या किसी भी चीज़ इल प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हो तो वो निगेटिव है. ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर जूनियर्स इज वन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी. मोरल एजुकेशन वर taught at gurukuls. The student has a great devotion to their teachers and guru. Can be seen in Kabir's दोहा. गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. ठीक है, तो मतलब एक्चुअली अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो तो आपको हिंदी लिपि नहीं लिखनी. ठीक है, देवनागरी लिपि नहीं लिखनी. अगर आप कबीर का दोहा लिखना भी चाहते हो तो जो मतलब वो है लिपि, वो आप इंग्लिश वाली रखिए. ठीक है, जो इंग्लिश वाली ये वर्ड लिखना, आपको ये ऐसा करना. दिस मॉडल एजुकेशन ऑलवेज एक्टेड एज नेविगेशन टूल टू डील विद सोसाइटल प्रॉब्लम एंड टू लीड ए गुड लाइफ. ओके. इन वैदिक एरा और एंशियंट टाइम द environment was manifested as good, hence people at that time preserved the sanity of the environment. ठीक है. Less materialistic society in ancient time, sense of the belongingness was present, tradition of joint family, ethical competition, negative value in ancient era, सती प्रैक्टिस एंड चाइल्ड मैरिज, स्लेवरी. देखो पहले कुछ चीज़ अच्छी थी, कुछ चीज़ बुरी थी. लाइक अभी हम जैसे जो दिल्ली, लखनऊ, ऐसे जो अच्छी सिटी में रहते हैं, उनको पता होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कितना पोल्यूटेड है, मतलब हाईली पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हो. हमारे एंशियंट वाले कितने अच्छे इन्वायरमेंट में रहते थे कि मतलब देखो अगर आपका मतलब रूटीन इन्वायरमेंट ये सब सही है तो आपको उतना मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं. ठीक है, लेकिन अब वही चीज़ है, मजबूरी है, सबको रहना पड़ेगा. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वैल्यूज. डिटर्मिनिज्म वाज प्लेस्ड बाई पॉसिबिलिज्म. नाउ पीपल स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इन्वायरमेंट इन द सेम ऑफ द डेवलपमेंट which is now leading to climate change. ठीक है, conservative thinking replaced by modern thoughts like giving recognition to homosexuality, live-in, love marriage, equal footing to women, the joint family turning into nuclear ones, old age parents become vulnerable to it. Ethical competition क्या है? Turning into flaw, deceit and false competition. Conclude करेंगे. Nevertheless, modern society has always good values like charity, humanism, education, climate action. We need to revive our good traditional values to make the peaceful society. Okay, question number 12. Next, what are the ethical perversion of the private sector? ठीक है, डिस्क्राइब द 3 ऑप्शन ऑफ एथिकल लाइफ. देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. ठीक है, पहले तो आप एथिकल परवर्जन बता सकते हो. ठीक है, प्राइवेट लाइफ का क्या है, या फिर आप सिंपली प्राइवेट लाइफ ही एक्सप्लेन कर दो कि प्राइवेट लाइफ सिंपली क्या है. इन्होंने स्टार्ट किया है एथिकल परवर्जन से. एथिकल परवर्जन मीन्स द सेट ऑफ प्रैक्टिस आर इवेंट्स दैट आर नॉट डिजायरेबल इन एथिकल ग्राउंड. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू रेज बायो वेपन्स. ठीक है, देयर बाई क्रिएटिंग थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ ऑल. In case of private sectors, apart from good, they too have lacuna side and it is marred by the ethical perversion. Okay, example के लिए private players often exploit the labor class to raise maximum profit. It is an act of ethical perversion. Tax avoidance by private players by using loopholes in an ethical set. ठीक है, during COVID-19, many pharmaceutical company produces mask and सैनिटेशन एट हाई रेट. मतलब आप लोग को याद होगा कि जो
मास्क 10-10 रुपये या 15 में, 10 से 20 में आ जाना चाहिए, 50 में मैक्सिमम आना चाहिए, लोगों ने 1000 में बेचे हैं, 1000 में। इवन कि 2-2500 में, 2K 3K में भी बेचे हैं मास्क को। N95 मास्क तो मिलता ही नहीं था, पैसा तो छोड़ ही दो। ये सिचुएशन थी, मतलब लोग अपॉर्चुनिस्टिक हो गए थे। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल डिनाइड टू एडमिट कोविड पेशेंट, इफ दे डू सो दे टूक ए लार्ज चंक ऑफ द मनी ड्यूरिंग द, मतलब वैक्सीन थी, और इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन थी, मतलब मेडिसिन थी, वो आप लोग को पता होगा लाख लाख करोड़ करोड़ में बिकी है, मतलब 10-10 लाख, 15-15 लाख, ऐसे इस रेट में बिकी है सिटीज़ में, ठीक है। 1000 तो छोड़ ही दो। Exploitation of the resources and denial of the corporate social responsibility are example of ethical perversions, ठीक है। A small group of giant players got huge increase in their income during COVID-19 reflect their ethical perversion, ठीक है। 3 options of the ethical life includes, क्या क्या है? During COVID-19 many private companies also contributed in medical research. Example, Bharat Biotech produced Covaxin to prevent coronavirus. This reflects their ethical behavior. Many people came forward to help needy, poor, and labor migrants, जैसे during COVID-19. While on PM's call, large number of private players contributed to PM Cares Fund to deal with such crisis. Under the corporate social responsibility, many private firms like Microsoft, Google, Tata Company are engaged in socio-economic upliftment of weaker section in society. Conclude करेंगे, we need to always adopt ethical measures and it is our joint responsibility to be part of the solution rather than becoming passive recipient or have value neutral attitude. Okay. Question number 13. Is the change in work culture necessary for providing quality service delivery in present administrative structure? ठीक है, आंसर करना है विद आर्गुमेंट के साथ। वर्क कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ, देखो अब सीधा सीधा वर्क कल्चर बोल दिया है तो आपको यहीं स्टार्ट कर लो। वर्क कल्चर इज कलेक्शन ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट मेक अप द रेगुलर वाइल बेटर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी दैट आर सपोज टू लीड टू सेटिस्फाइड यूजर्स विच विल टर्न in increased trust in government. Indian states like MP, Bihar, Kerala has adopted right to service legislation, but due to poor quality of service delivery makes it repugnant on. ठीक है, change in work culture means structural reforms like digital age governance, a smart solution, managing ethics in workplace for providing quality service delivery. Okay. उसके बाद पॉइंट्स इन फेवर ऑफ आर्गूमेंट, जो भी आपने बोला उसके आर्गूमेंट में क्या है, ठीक है। देखो, डिजिटल एज, वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड लेड टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द सर्विस डिलीवरी, लेटरल एंट्री, एसोसिएशन ऑफ द एक्सपर्ट इन पॉलिसी मेकिंग मेक सर्विस बेटर फॉर मी, नाउ वीमेन आर गिवन इक्वल फूटिंग नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट सेक्टर बट ऑल्सो गवर्नमेंट PSUs ऑफिस, दिस विल इंश्योर गुड सर्विस टू वीमेन। स्किलिंग, upskilling, reskilling is the need of the hour to ensure quality services. Change in work culture, modernize the quantity of services delivery, for example Aadhaar and PAN at doorsteps. ठीक है, अब पॉइंट अगेंस्ट क्या है, देखो दोनों सपोर्ट करना, डिस्कस कैसे करोगे बताओ, ऐसे करोगे, ठीक है। देखो, आंसर विद आर्गूमेंट, आर्गूमेंट कैसे बताओगे, सपोर्ट में, अपोज में, तो अब अपोज में बताएंगे। पॉइंट अगेंस्ट द आर्गूमेंट, चेंज इन वर्कर्स कल्चर माइट अफेक्ट दियर परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल के लिए एक्सेसिव RTI पेटिशन फोर्स्ड मेनी ऑफिसर नॉट टू टेक एक्शन। स्ट्रक्चरल चेंज, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ डिजिटलाइजेशन माइट हैम्पर द जॉब ऑफ ओल्डर वन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो Xiaomi कंपनी है ना चाइना की, उसने वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया रोबोट से, ठीक है, और इन रोबोट को जो चलाते हैं उनको हाई लेवल पेड करता है, लगभग 1-1 करोड़ सैलरी, और जो बेचारे 10-10 हज़ार या 15-20 हज़ार वाले लेबर थे वो सारे हटा दिए गए, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव इन ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ द सर्विस डिलीवरी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सर्विस डिलीवरी मे एट वन इंस्टेंट गिव क्वालिटी सर्विस बट एट द सेम टाइम इंक्रीजेज एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन पीपल एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। कंक्लूड करेंगे, above all pros and cons, urgent need is progressive change in work culture and managing ethics in workplaces ensures sustainability
improved society and builds trust for government and civil servant and has its prime duty to rebuild trust. In this regard, सेवोत्तम that is excellence in service is need of the time. ठीक है. इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? सिटीजन चार्टर, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड सर्विस डिलीवरी. ये क्या देता है? इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी. ओके, ये इन्होंने मतलब ये चीज़ आप थोड़ा सा पहले बनाइए, कंक्लूजन के बाद तो मत ही बनाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसके बनाइए और उसके बाद कंक्लूड करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इज जुडिशियल कंट्रोल नेसेसरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एक्सप्लेन द वेरियस पॉसिबल फॉर्म ऑफ द जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्या है? देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हो, जुडिशियल कंट्रोल भी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे बेटर देखो आप जुडिशियल कंट्रोल डिफाइन करिए कि क्या है. ठीक है. आवर कंट्री अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द पावर इज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल बता सकते हैं कौन सा आर्टिकल है? बताइए. द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आर मैंडेटेड विद a certain task by government constitution. All three maintain a balance and keep on policing to each other for maintenance of the equilibrium. ठीक है. In the present situations, their absolute separation is not possible, as they have to work in close cooperation. Still, our constitution has very upper edge to judiciary to not only maintain sanctity of the constitution but to preserve right of the Indian constitution, especially the fundamental right. ठीक है. In a democratic polity, the independent judiciary is a sine qua non effective functioning of the system. Administration has to function according to law and constitution. The judiciary has an important role to play in protecting the citizens against arbitrary exercise of power by administration. अब देखो, public administration exercises as a large volume of the power to meet the citizens' need in modern welfare state. Today, apart from administration, the PA involved with large number of the quasi-legislative and quasi-judicial function. In respect, they have no chance to become arbitrary or master of the citizen. ठीक है. Various form of the judicial control. कैसे कैसे देख लो. Judicial review, power of court to examine the legality and constitutionality of the administrative act of official, executive and orders. Tribunals against irregularities, criminal and civil suit against public official in case of any wrongdoing on official or personal capacity, civil cases, case to case, month advance notice. ठीक है. मतलब क्या है कि इसमें 2 मंथ की एडवांस नोटिस मिलेगी आपको. ठीक है. उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस. ठीक है. उसके बाद Q1 ऐसे कई सारी रिट हैं, 5 हैं टोटल. ठीक है. उसके रिस्पेक्ट में अगेंस्ट हिज ओन Q1 टू चेक द लीगलिटी ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द ऑफिस. ठीक है. मतलब बाई व्हाट वारंट. ठीक है. इसी तरीके से मतलब साइड टू दे दी और एक और. ठीक है. कंक्लूड करेंगे. जुडिशरी ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस अमंग ऑल ऑर्गन्स बट सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो नेसेसरी सो दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड वर्क इन रैशनल वे. OULD. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन 15 है जो कि एक केस स्टडी है. राम मूर्ति इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट and lives in his old aged parents in Indore. ठीक. One day during field visit, meets a 11-year-old orphan boy. He was a miserable condition and homeless, with no one to take care of him. Ramurthy brings him to home, boy को घर ले आए, and proposes him that if he take care of his aged parent, he will give him daily wages according to his needs and will arrange for his education too. Evaluate Ramurthy कंडक्ट फ्रॉम द एथिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है. देखो, राममूर्ति देखने में तो सही लग रहा है. ठीक है. लेकिन एक्चुअली सही है नहीं. ठीक है. सो उस पर हम एक्सप्लेन करते हैं. इन द एबो केस स्टडी सर्टेन इवेंट्स हैपेंड. राममूर्ति इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ओल्ड एज पेरेंट्स
एंड मेट विद 11 ईयर ओल्ड ऑर्फन, मतलब ये चाइल्ड है, अगर काम करो आपको चाइल्ड लेवल में आ जाओगे, ठीक है। Ramurthy brings boy to home to help him out in certain condition. He asks the boys to take care of his parents. In an exchange of it, he will arrange education for orphan boy and even pay in terms of daily wages. अब पार्टीज इन्वॉल्व क्या है, राममूर्ति और वो ऑर्फन है, सोसाइटी एट लार्ज है, ठीक है, और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी एट लार्ज वर्सेस प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर एंड इशू ऑफ द ओल्ड पेरेंट्स केयर, पर्सनल गेन वर्सेस सेल्फलेसनेस, गिव एंड टेक, गवर्नमेंट टू बी लीगल पेरेंट्स ऑफ द ऑर्फन, ठीक है। अगर किसी को कोई नहीं है तो उसका गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हियर द राममूर्ति हु वाज गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अनेबल टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ही कंसिडर देम बर्डन। पहला, इट रिफ्लेक्ट पुअर एटीट्यूड ऑफ द राममूर्ति आर ड्यू टू बिजी नेचर ऑफ हिज जॉब। While morning walk, he saw orphaned boy and wanted to help him, but at the same time, his negative attitude, selfness, forced him to adopt policy of the give and take. ठीक है, चाहते तो सिंपल ऑर्फनेज थे वहाँ उसको रख सकते थे, या सिंपल उसकी एजुकेशन को प्रमोट कर दो अगर इतना ही करना है तो। इन दिस केस राममूर्ति अपॉर्चुनिटी इज कंट्रोलिंग restriction, ethical behavior, or the voice of inner self. Because if Ramurthy really wanted to help the boy without any intention of the return, he might have had not proposed any condition to boy. ठीक है, कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। Rather adopted him and helped the boy in all manner. हो सकता है जब तुम हेल्प करते तो बॉय ऑटोमेटिक हेल्प कर देता आपके पेरेंट्स की। Since the boy is 11 years old, he can not take care of the old parents, and indirectly Ramurthy was asking for child labor, जो मैं कहता था, which is legally and ethically wrong. Second case, if Ramurthy was unable to adopt the boy but still wanted to help him out, he might inform the police about boy, later ensured that the boy get shelter home sponsored by the government NGO, and might contribute some mandatory assistance to boy. In India, child labor is not legal, and 6 to 14 years students are required to take free education, which has been incorporated as fundamental right. आप फंडामेंटल राइट यहाँ बता सकते हो, चाइल्ड लेबर का आर्टिकल 24 है, ठीक है, और फ्री लीगल एजुकेशन का आर्टिकल 21A, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियन, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई moral and political attitude of human? How will you justify these in present political scenario? तो मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड बताने हैं आपको। मोरल, अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कि आप मोरलिटी बता सकते हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड बता सकते हो, दोनों बता सकते हो, या फिर किसी सिंगल से स्टार्ट कर लो, जैसे इन्होंने मोरल से स्टार्ट किया है। मोरल्स आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स वैल्यूज विच एन इंडिविजुअल फॉलो टू लेंड ए नेशनल लाइफ, while political attitude is the way of thinking in terms of the political gains or losses. It is belief and action system that decides a action fruitfulness based on the electoral gain. Political attitude or positive side can lead to showing zero tolerance towards corruption, pro-poor welfare of weaker section, listening to public grievance, but on negative side, potential political attitude can take shape regionalism, communalism, public to polarize them during election. Politics without morality is a sin. सही बात है। गांधी जी के जो 7 sin है ना, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे 7 sin एक बार मैं बोल देता हूँ आपको। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ठीक है, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये 7 हैं, आप इनको याद कर लीजिए। मतलब मैंने तो इनको याद कर रखा है अपने उसमें से, जैसे PPWWCSK, ठीक है। ये पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, ये आपका प्लीजर हो गया, ठीक है, ये आपका वेल्थ हो गया, ये आपका वर्शिप हो गया, ठीक है। CSK में C आपका कॉमर्स हो गया, S आपका साइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद K आपका नॉलेज हो गया, ठीक है। अब दोबारा बोल देता हूँ, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल,
प्लीजर विदाउट कंसाइंस, वेल्थ विदाउट आपका वर्क, ठीक है, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, देन आपका सी आता है कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, एस आता है साइंस विदाउट ह्यूमनिटी, ठीक है, उसके बाद के आता है नॉलेज, नॉलेज विदाउट करेक्टर, ठीक है, ये 7 हो गए, याद कर लीजिए, बहुत काम आता है, एस में भी काम आता है और एथिक्स में तो आता ही आता है। Individual modality may at instance vary from large modality, leading different kind of political attitude. The present scenario affect a diversified view on the moral and political attitude of human. Case 1. When the person is elected. If the voter has ambivalent attitude, he might skip voting. If voter finds no suitable candidate, hence on basis of morality, he may choose the option nota. Casteism, regionalism, populist major political manifesto has bearing effect on voting behavior of the people. Rational person may check the performance of the candidate in past years and vote in favor or choose other one. Case 2. When the person is candidate for election, in such case, a progressive attitude people will try to assess the issues of the common people and try to solve their issue when he comes to political situation. At present, the political scenario is highly bending towards centralization. It leads to change in political attitude of human as per their morality or get affected by the persuasion. Okay. Question number 17. Discuss the root cause of the gender related negative attitude. ठीक है, why is it so rigid? ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट होते थे उनके उसमें थिंकर्स होते थे और वीमेन से रिलेटेड थिंकर तो हमेशा होते थे, बट ठीक है यहाँ आपको थिंकर नहीं लिखना, सिंपल डिफाइन करना है। Gender related negative attitude refers to thinking, behavior or action that puts girls women at unequal footing. The women has to face discrimination from womb to tomb. ठीक है, ये याद कर लेना, womb to tomb, ठीक है, due to negative attitude of the people. Although women have certain biological advantage, but they get overpowered by social disadvantage. जैसे एग्जाम्पल, इन अर्लियर टाइम वीमेन वर मोस्ट विक्टिमाइज ऑफ सती, सही बात है, चाइल्ड मैरिज, एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस. नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल लेड टू थिंकिंग ऑफ द वीमेन एज लस्ट प्लेजर ऑब्जेक्ट, देयर बाई लीडिंग टू कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. ठीक है, रूट कॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? पैट्रियार्कल सेटअप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट होम, बॉय वर्सेस गर्ल, बॉय को आप अच्छी चीज़ें खिला दो, गर्ल्स को कम अच्छी चीज़ें, इनको अच्छे स्कूल में भेज दो, इनको सरकारी स्कूल में या जो अच्छे कम है उसमें भेज दो जहाँ सस्ता है. ओवर डिपेंडिंग ऑफ द वीमेन टू मैन, नॉन एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, ये सबसे बड़ी दिक्कत है. अगर आप वीमेन को एम्पावर करोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप हट जाएंगी. ग्लास शील्ड पुट फोर्थ बाई सोसाइटी, भाई हायर एजुकेशन में उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, टॉप करती हैं, लेकिन जैसे ही वर्क प्लेस आता है, जॉब आता है, वो अचानक से गायब हो जाती हैं. कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द फ्यू सोसाइटीज़, गर्ल्स आर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट बाई फ्यू पीपल ऑफ द सोसाइटी. ऑल दिस फॉर्म्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड लीड्स जेंडर इनइक्वलिटी. एग्जाम्पल के लिए, रिलेक्टेंस टू इंडक्ट वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेज एज परमानेंट कमीशन प्रायर टू 2021. सेकेंड एग्जाम्पल, विंग डिले इन पैसेज ऑफ द वीमेन रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट. सोचो, मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी कब हुआ है? अभी 2025 में हुआ है जाकर, ठीक है, हाँ 2025 नहीं 24 में हुआ है, इलेक्शन के जस्ट पहले हुआ था 2024 में. ठीक है, सोचो आज़ादी के लगभग 77 साल बाद हम ये बिल पास कर पा रहे हैं. इतनी रूटेड है हमारी सोसाइटी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट देयर आर लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन हु डज नॉट वांट टू वर्क अंडर द वीमेन आर फील साई टू वर्क अंडर द वीमेन वॉज. ठीक है, मैडम सर वाली कहानी. रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो रिसेंट किया उसको बताइए, रिफ्लेक्ट द पुअर स्टैटिक्स ऑफ द जेंडर पार्टी एंड ब्रॉडर इनइक्वलिटीज इन इंडिया. ओके, इंडिया स्लिप्ड 28 स्टेप, thereby got 140 रैंक बाई वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, उस टाइम की थी. अब इस टाइम जो आपकी करंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है. वाई इट इज सो रिजिड, क्यों रिजिड है? कंजर्वेटिव एटीट्यूड एंड इन रिलक्टेंस टू चेंज ऑफ द सोसाइटी, काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स, 21st era
women are still considered as an object of lust. Fear in society, family with changing environment or West culture. Conclude करेंगे. We need to focus on giving equal footing to women's first gender equality, then equality. देखो पहले जेंडर इक्विटी हो, देन इक्वलिटी, एंड वर्क इन डायरेक्शन टू अचीव SDG 5 जेंडर इक्वलिटी. ठीक है, देखो इसीलिए SDG इंपॉर्टेंट है. जहाँ आपको कंक्लूजन ना समझ में आए आप उसे SDG गोल से लिंक कहीं ना कहीं कर सकते हो, और ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल द एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल. तो एटीट्यूड इज डिफाइंड एज predisposition of one's behavior towards others person, place or object. It is organized via experience, exerting influence or behavior. Factors like information, association, personal experience, externalization, persuasion help in formation of the individual attitude. Example के लिए B.R. Ambedkar faced discrimination in his childhood for being Dalit, and his attitude changed and he advocated caste-based reservation to save interest of the Dalits. Second example, Ashoka after Kalinga War came in contact with Buddhist monk. Later his attitude changed. He started Dhamma policy. देखो एटीट्यूड कितना मेजर डिफरेंस लाता है लोगों में. थर्ड, व्हेन वी एसोसिएट आवरसेल्फ टू अदर आवर एटीट्यूड चेंज. उसके बाद pro-feministic person likely to join group promoting women's interest surely volunteer for making women related policy. चौथा एग्जाम्पल है, राजा राम मोहन राय हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सती, देयरफॉर ही स्टार्टेड क्रूसेड अगेंस्ट सती सिस्टम एंड गॉट सक्सेस इन 1829. सती एक्ट पास होकर गया ना जब. विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे. फिफ्थ, गांधी बिलीव इन क्लीनलीनेस इज रिफ्लेक्टेड इन दियर वर्क. ही इज one asked his wife to clean toilet in Sabarmati Ashram. Now and recent drives of Swachh Bharat Mission 2014 2.0 दे टू रिफ्लेक्शन ऑफ गांधीयन विजन एंड एटीट्यूड. ठीक है, तो ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस. ठीक है. सिक्स्थ एग्जाम्पल है, कोविड-19 वायरस लेड टू अवेयरनेस ड्राइव टू क्लीनलीनेस सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड. इट विल श्योरली हेल्प टू इन स्टॉपेज इन डिसीज. Seventh example, moral education by an individual like respecting women can have positive effect on dealing with issues of the women. Conclude करेंगे. 10. Individual attitude has bearing effect on the social problems, although it vary from the person to person. Persuasion help in shaping positive attitude towards some social problems. Okay. Question number 19. Today, objectivity and dedication is the need of the hour in civil society services. Justify. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी डेडिकेशन. तो आप स्टार्ट ऑब्वियस बात है समझ चुके होंगे अब तक तो कैसे करना है. तो ऑब्जेक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने किया है. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू मेक द फेयर डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट रेदर देन फेवर और रेदर वंस पर्सनल फीलिंग और बिलीव. बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन क्या है? Not to get affected by personal beliefs, unbiased, absence of political inclination, quick decisions, faithfulness to facts, believe on fact and figure. ठीक है. In today's world, the quality of objectivity is necessary because it helps us in recognizing merit. It promotes good governance and reduces irregularity in system. Civil servant can take quick decision due to absence of the subjectivity and discretion. Civil servants give merit-based advice on certain issue policy to their political master. It is part of good governance. For example, tenders and actions are done based on the merits. It brings administrative efficiency, protection to treasury. It fixes a kind of accountability. Dedication में क्या है? Dedication refers to quality of being dedicated or committed to a task, purpose, thought or action is known as dedication. In present scenario, the civil servant requires the quality of dedication due to following. As India is a developing country and growth is unevenly distributed, a dedicated civil servant will surely make policies that distribute fruit to all. Dedicated civil servants work with emotional intelligence,
works for extraordinary to help weaker section of the society. Dedicated civil servant helps the Indian to reduce inequalities and focus on sustainable development. Devotion to duty motivates the civil servant to attain constitutional, social, and organizational goals. Dedicated civil servant has a strong commitment to standards and puts continuous effort to meet the objectives. Okay, conclude करेंगे. Thus, quality is needed to ensure development in all ways and to help the weaker section in realizing minimum standard of living a dignified life. Okay, last question है एक case study. Raju was a migrant labor. One day when he was going to on the road by bicycle, a car pushed his bicycle. Raju dragged the driver out of the car and began abusing him. The car driver took out a knife and after stabbing him 3-4 times, he fled away from the spot. Onlookers delayed rushed to Raju to hospital and due to excessive bleeding, he died. If you are in place of Raju, what would you have done for driver's irresponsible driving? Often people show indifferent or passive attitude towards such road accidents and accident victims. Discuss its cause and suggest the remedies. ठीक है, तो अब तो फाइनली वो पर्सन जा चुका है, कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, बट ठीक है, आप अपना बताइए. द एबो केस स्टडी हैज सर्टेन इवेंट्स लाइक, मतलब अब आगे कुछ ऐसा ना हो, इसलिए आपको पॉजिटिवली एक्शन लेना है. ठीक है, आओ किसी के साथ, आपके साथ या किसी और के साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में. द एबो केस स्टडी हैज सर्टेन इवेंट्स लाइक रैश ड्राइविंग बाई कार ड्राइवर रश्ड बाई द बाइसाइकिल ऑफ द राजीव, पुश्ड बाई द, मतलब उसने पुश किया. द आर्गुमेंट बाई राजीव with car driver and in retaliation car driver stabbed Raju. Insensitive public delayed to hospitalize Raju leading to his death. अब पार्टीज इन्वॉल्व क्या है? राजीव, सोसाइटी एट लार्ज, कैब ड्राइवर, रोड अथॉरिटी, गवर्नमेंट. ठीक है, और जो लोकल्स वहाँ देखे थे तो वो सारे. ठीक है, वो सारे इन्वॉल्व है. उसके बाद इनसेंसिटिव एटीट्यूड टू हेल्प, रोड सेफ्टी, बिहेवियर ऑफ राजू एंड कार ड्राइवर. देखो, इफ़ आई वेयर एट द प्लेस ऑफ राजू, तब क्या करते हैं आप? आई वुड हैड स्टॉप द कार ड्राइवर, आस्क्ड हिम रीजन ऑफ हिज रैश ड्राइविंग इन ए पेशेंस वे. इन दिस फॉलोइंग इवेंट कुड हैपन, द कार ड्राइवर माइट बी ड्रंक्ड ऑन, इट माइट हैपन अननोइंगली. दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मतलब पेशेंसली वाली बात करें, लेकिन होता क्या है ना कि उस टाइम पे पेशेंस रखना टफ होता है. इसलिए तो आपको एथिक्स सिखाई जा रही है कि आपको कैसे करना है. इन दिस फॉलोइंग इवेंट्स कुड हैपन, द कार ड्राइवर माइट बी ड्रंक्ड ऑन, या फिर उसने जानबूझ के की, अननोइंगली जानबूझ के ना किया हो. आई मे आस्क हिम टू compensate for damage in peaceful manner. If he denied at that time, I have note down the car number and inform the police. Police will take appropriate action by giving orders and may cancel the driving license of the cab driver. सही बात है, मतलब आपको अपने आप से खुद से लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना हाथ. रीजन फॉर सच न्यूट्रल एटीट्यूड, पीपल डिनाई हेल्प ड्यू टू फियर आर लीगल क्वेरीज एट लार्ज. Materialistic attitude of people degraded sensitivity in society. Human remain neutral to humanism at most time. सही बात है. Few people have empathy but they lack action because they don't want to indulge or create some problem for them. Insensitive attitude of police often reported to torches the victims and witness. How it could be solved? कैसे solve हो सकता था? Sensitization of the such issues, it is need of the time. Focus on moral education. Human is for human. One has to help the needy one. Road safety awareness, road patrolling, smart highways, proper procedure to get driving license, not by way of bribe. Victim witness protection. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या है? न्यूट्रल इंसेंसिटिव एटीट्यूड बाई पीपल इन सच गोल्डन आवर. इसको देखो, जो एक्सीडेंट का पहला आवाज़ होता है ना, गोल्डन आवाज़ होता है. अगर आपको विक्टिम को बचाना है तो उसी में बचा पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस बचने को उसी में होते हैं. उसके बाद तो फिर किस्मत है आपकी. शुड स्ट्रांगली बी कंडेम्ड एंड इट इज अगेंस्ट द ह्यूमनिज्म. सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वर्डिक्ट सेड दैट दिस पर्सन हु हैड हेल्प्ड द विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट शुड बी केप्ट लिटिगेशन फ्री. Even Ministry of Road Transport released a new scheme called Scheme for Good Samaritan. ठीक है, जिससे जो रोड पे एक्सीडेंट है उनको लोग हेल्प करें.
ए पर्सन हु हेल्प द विक्टिम इन हिज गोल्डन आवर। मतलब अगर आप गुड समझते हो तो आपके खिलाफ क्वेश्चन नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगी, आपको आराम से जाना, मतलब जो परेशान किया था वो नहीं किया जाएगा, सिंपल बात ये है। ओके, इस तरीके से ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन एथिक्स पेपर के, जीएस पेपर 4। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।